ایسے وقت میں جس میں کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یا ایسے وقت میں جس میں کہ خداوند ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، لیکن ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیری محبت ہمیشہ ہمیں سنبھالے رہتی ہے۔ آئے باپ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ خداوند آج خداوند اس عبادت میں خداوند جو ایک شکر گزاری کی عبادت ہے، خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام تر عزیز بہن بھائیوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، اور خداوند سب مل کر مائیکل فیملی کے لیے خداوند تسلی کا باعث بننے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا صرف اور صرف تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو۔ آمین۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں تیری حضوری میں جب تک یہ میٹنگ چلتی ہے، خداوند یہاں پر ہم تیری حضوری مانگتے ہیں، تیری معمولی مانگتے ہیں اور پاتروں کی خداوند جنبش مان دیتے ہیں۔ خداوند سارا جلال خداوند یسوع کی بزرگ نام کو ملتا رہے۔ خداوند ساز و آوازوں کو تو برکت دے اور اپنے خادم کو آج کثرت کے ساتھ استعمال کر، تیرا کلام ہمارے لیے تسلی کا باعث بن جائے اور ہماری زندگیوں کے لیے 100 گنا پھل کا باعث بنے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام تر نوجوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں۔ آج خداوند ہم سب کو اس عبادت کے وسیلہ سے یسوع کے نام سے برکت دے۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عبادت کی آغاز میں ہم سب مل کر ایک زبور گائیں گے۔ ہم سب تعلیم جاتے ہوئے زبور کو گائیں گے۔
उनके कलाम में से एक हवाला है, मैं उसकी तिलावत करना चाहता हूँ। पहला करंथियों उसका 15 बाब है, उसकी 42वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेरुखती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे बेर की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहने। और जब ये नफसानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। आए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? आए मौत, तेरा ढंग कहाँ रहा? मौत का ढंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। वक्त है कि हम पास्टर इरफान माइकल से खुदावंद का कलाम सुने, और मैं अभी उनको बतौर इस कलीसिया के पासवान के तौर पर उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो सामने आए। वो ना सिर्फ वो मिसेस मरियम माइकल के बेटे ही नहीं, बल्कि इस कलीसिया के ऑल नेशन ब्राइट चर्च के पासवान भी हैं। सो बतौर पासवान मैं उनको यहाँ पर दावत देता हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद का कलाम सुनाए। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। पढ़ा गया है, ये मौत के ताल्लुक से है, और हम में से यहां जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी ऐसा घर नहीं जहां से मौत ना गुजरी हो। हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने किसी अजीज को अपने हाथों से
कब्र में उतारा है। हमने इस दुख को, इस पीड़ा को महसूस किया है। और खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में एक तसल्ली देता है। और रसूल यहां पर एक भेद की बात कहता है। इससे पहले कि वो भेद कलाम में से मैं आप पर अय्यान करूं, मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत बहुत दूर दराज से हमारे साथ इस इबादत में शामिल होने के लिए आए हैं। बाइबल दो आदमों के इर्द गिर्द घूमती है। यहां पर हमने दो आदमों का जिक्र पढ़ा है। पहला आदम जो बागे अदन में था, उस आदम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बागे अदन का वाकया पढ़ना पड़ेगा। बागे अदन के अंदर खुदा ने पहला आदम बनाया, और इससे पहले कि खुदा उस आदम को बनाता, खुदा ने उसके लिए एक दुनिया तख्लीक की। पहले दिन उसने आसमान और जमीन को खलक किया, और फिर 6 दिन तक खुदावन मुख्तलिफ चीजों को तख्लीक करते करते आखिरी प्रोडक्ट इंसान को उसने खलक किया। और इंसान के बारे में लिखा है, उस आदम के बारे में यह लिखा है कि उस आदम को खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। वो अनदेखी खुदा की सूरत पर था। खुदा उसके साथ रफाकत रखता था। हर चीज का उसने जोड़ा जोड़ा बनाया। जितने चरिंद थे, जितने परिंद मवेशी, हर एक चीज का उसने जोड़ा बनाया। लेकिन जब आदम की बारी आई तो उन्होंने कलिया ही बनाता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है क्योंकि खुदा ने उसको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया, और खुदा अपनी जात में अकेला है। वो वाहिद है, उसका कोई जोड़ा नहीं। इसलिए उसने उसको भी अकेला ही बनाया। और वो आदम जो था वो अकेलापन महसूस करने लगा। उन्हें वेख्या कि हर जानदार दा ते जोड़ा वे, सारे अपने अपने जोड़े ना रफाकत रखते ने, ते मैं किने ना रफाकत रखा। उसको अपनी मानंद कोई नहीं मिला, और वो उदास रहने लगा। खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, एंदे लिए जोड़ा बनाइए। खुदा ने आदम पर एक गहरी नींद भेजी और उसकी पसली को छेदा। दिल के करीब से उसके लिए दुल्हन को बनाया। और जब उसका जोड़ा उसके सामने आया, बाकी जिन्ने भी जानदार ने, जिन्ने भी चरिंद परिंद ने, उन्हें जो मेल खूबसूरत है। लेकिन आदम का जो जोड़ा बनाने की बारी आई तो औरत को खुदा ने इतना खूबसूरत बनाता। जब आदम के सामने औरत आई तो आदम ने एक पेशन गोई कर दी। आदम ने एक पेशन गोई की। उसने कहा इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, साडे कल्चर से तो उल्ट गल होण दी। बीवी अपने मां प्यो को छड़ दी ते जाके ते अपने शौहर को जाती। लेकिन बाइबल ये कहती है कि मर्द अपने मां, ओदी वजह की है, आदम का नसबनामा खुदा से मिलता है। रसूल कहता है कि आदम खुदा से था। अंबियाना नसबनामे में है। उन्हें पता लग गया कि हुने जड़ी
दुल्हन मेरी आ गई है, हुन मां प्यो छड्डन दा वक्त आ गया है। हुन खुदावंद मैं आदम जो है ये खुदा का तख्लीक शुदा बेटा है, और बनी इस्राएल को लिखा है कि वो खुदा का पलौठा है। फिरौन के सामने जब मूसा गया तो उसने कहा मेरे पलौठे को जाने दे। और यीशु के बारे में लिखा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। और हमारे बारे में क्या लिखा है? रसूल ये कहता है कि हम खुदा के ले बालक बेटे और बेटियां हैं। हम जितनों ने उसके कलाम को कबूल किया, उसने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। अब पहला आदम वो जो बागे अदन में था, उसकी पसली को छेदा गया, वहां से उसकी दुल्हन को निकाला गया। हमारा खुदावन भी सलीब पर सो गया और उसकी पसली को छेदा गया, और वहां से सलीब के पैगाम से उसकी दुल्हन तैयार हो रही है। आमीन। दूसरे आदम की दुल्हन उसकी पसली उसके दिल के करीब से वहां से निकली है। लिखा है खून और पानी बह निकला। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो 3 मरतबा ऐसा इत्तेफाक है बाइबल के अंदर कि वहां पर मौत के साथ उनका आमना सामना हुआ, और जहां भी मौत के साथ आमना सामना हुआ, एक दफा बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि यायर की बेटी, वो अपने मां बाप की इकलौती बेटी थी, टीनेजर थी, और वहां पर लिखा है कि वो मर गई। उसके बाद एक बेवा का इकलौता बेटा था, और खुदावंद एक गांव में जा रहा था और वो उसका जनाजा लेकर बाहर आ रहे थे। और तीसरा मौका जब मरियम और मार्था का इकलौता भाई, एक ही भाई था उनका, लाजर, वो मर गया। ये तीनों वाकयात जो है, इनके अंदर जो कॉमन चीज है वो तीनों ये इकलौते थे। और इकलौते का क्या गम होता है ये यीशु के अलावा और कौन जान सकता है? वो जानता था। और यायर की बेटी को जब खुदावन ने पुकारा तो मौत भी उस पर गालिब नहीं आ सकी। उसके बाद जो बेवा का बेटा था उसको खुदावन ने छुआ। हालांकि ये शरीयत को तोड़ना है, मुर्दे को छूना शरीयत तोड़ना है। और खुदावन के इर्द गिर्द हमेशा फक्की और फरीसी होते थे जो इस तलाश में होते थे कि कहां ये शरीयत तोड़े और इस पर फतवा लागू किया जाए। और तीसरी मर्तबा उसने लाजर को 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए कब्र में, और वो मरियम और मार्था के पास गया, और जब उसने उनका दुख देखा, बैन कर रही थी बहनें, जड़े रिश्तेदार आते सन होर रुआंदे सन, बड़ा चंगा भरा सी तुहाडा मर गया, तुहाडी बड़ी कदर करदा सी, तुहाडी बड़ी लुक आफ्टर करदा सी, होर उन्हां नूं तसल्ली दी गल किसे कोल नहीं। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए तसल्ली चाहिए। पहले तो उसने उनको ये कहा कि तुम्हारा भाई लाजर जी उठेगा। उनके साथ वो रोया, उनके गम को देख के वो रोया, इंसानी बदन के अंदर वो रोया। उसने उस दर्द को, उस दुख को, उस तकलीफ को महसूस किया, और फिर उसने तसल्ली दी। उसने कहा वो जी उठेगा। तो कहने लगी हाँ क़यामत दे रोज जी उठेगा। उन्होंने कहा नहीं, क़यामत
لکھا ہے کہ بہت سے مقدسین جی اٹھے. خداوند یسوع مسیح جب چلایا تو زمین لرز گئی, چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھل گئیں. اور یہی اب ہونے والا ہے جب ہمارا خداوند, لکھا ہے وہ خود للکار, مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. تو کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے. جب وہ للکارے گا تو زمین لرزے گی, چٹانیں تڑک جائیں گی اور قبریں کھل جائیں گی, اور بہت سے مقدسین جی اٹھیں گے. ویسے ہی یہ ویسے ہی ہوگا جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر جیسے وہ چلایا. اور پھر لکھا ہے کہ ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے. پل میں آنکھ جھپکتے ہی یہ بدن رسول کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خون اور گوشت کے اندر ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. ہماری سرشت کے اندر گناہ ہے, بدی ہے. یہ بدن گل سڑ جائے گا قبر کے اندر, اور ایک نیا بدن, ویسا بدن جیسے خداوند یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملا, اور ویسا ہی بدن ہمیں بھی ملے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بہت سے بھائیوں میں, جی اٹھنے والے بہت سے بھائیوں میں لوٹا ٹھہرا. فرسٹ فروٹ وہی پیٹرن ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ جیسے ہم اس خاکی کی صورت پر تھے, آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. وہی صورت ہمیں ملے گی, وہی پیٹرن ہمیں ملے گا, اور ہم اس بدن کے ساتھ جس کے اوپر گریوٹی اثر نہیں کرتی, کشش ثقل اس کے اوپر اثر, ہم ہوا میں اڑ کر اس کا بادلوں پر استقبال کریں. آمین. اور پھر رسول یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھید کی بات ہے. جی ہر بندے نو گل سمجھ آ جائے تو پھر وہ بھید کا ہوا. بھید کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بدن لے کر ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. امپاسبل. ہماری سرشت کے اندر بدی ہے, گناہ ہے, دکھ بیماریوں سے بھرا یہ بدن, یہ قبر میں گل سڑ جائے گا, اور ہمیں ایک نیا بدن ملے گا. ایک ایسا بدن جیسا خداوند یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملا تھا. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. پہلے یہ ہوتا تھا, لوگ یہ کہتے تھے اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. گل تے ٹھیک ہے, لیکن اور اگے بھی کوئی گل ہے, اس کے آگے بھی ایک تسلی ہے. وہ تسلی یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا پیٹرن ہمیں دے دیا ہے کہ اب سے جو لوگ خداوند میں مر جائیں گے وہ مریں گے نہیں. انہوں نے ایک ایسا ایک تھیوفنی بدن, ایک جلالی بدن ملے گا, جو خداوند نے کہا کہ جب ہمارا خیمے کا یہ گھر گرایا جائے گا تو ہمیں آسمان سے ایک ایسی عمارت ملے گی جو ابدی ہے. اے بدن ابدی نہیں ہے. اس بدن میں ہم کراہتے ہیں, دکھوں سے بھرے ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, پتہ نہیں کیڑی کیڑی بیماری ہے پھنسی ہوئی ہے. یہ بدن قبر میں گل سڑ جائے گا, اور ایک نیا بدن, ایک نیا جلالی بدن ہمیں ملے گا. اور وہ کہتا ہے کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا برملا تماشا بنا دیا خداوند یسوع نے. موت آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک ہر شخص کو ڈنک مارتی رہی. کسی کو ایسا کیور نہیں سی. یہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹر ڈیوڈ صاحب بیٹھے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوں اسی کچھ نہیں کر سکتے. اٹ از امپاسبل. جب تک انسان کی نتنوں میں سانس چلتا رہتا ہے ڈاکٹر کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن موت کے آگے ڈاکٹر بھی بے بس ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. He or she is no more.
लेकिन खुदावंद के अंदर हमें एक तसल्ली मिलती है। आए मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत ने हर शख्स को डंक मारा और यीशु मसीह को भी उसने सलीब पर डंक मारा, लेकिन उसके लहू में इतनी कुदरत थी, इतनी कुव्वत थी, उसने उस डंक को चूस लिया और उस पर गालिब आ गया। हुन मौत दा की और भी है एंटीडोट उन्हें बनाता है, और यीशु दा लहू जे यीशु दा लहू लेके तुसी कब्रां च भी चले जाओगे ते जदों आसमान तो ललकारेगा ते फिर तुसी कब्रां च भी निकल आओगे, क्योंकि ओ मौत ते गालिब आया है, ओ कब्र ते गालिब आया है, और मगर तुसी भी मौत ते कब्र ते गालिब आ जाओगे। आमीन आमीन। आए मौत तेरा डंक कहां रहा? किसी भी बीमारी का एंटीडोट या वैक्सीनेशन ओदे नाल ही बनता है। खुदावन ने मौत का डंक आपके लिए, हम जब छोटे थे मुझे याद है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੂੰਡ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਡੰਕ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੰਗ ਨਿਕਲਿਆ। हमें ये पता है कि मौत का डंक निकल चुका है, हमारे खुदावन ने मौत का डंक सलीब पर निकाल दिया है। हुण इक्को ही तरीका है मौत ते गालिब आउण दा, ओह एवें कि ओहदा लहू ले लो, उसका लहू जिसके पास होगा भावें वो कब्रां च भी चला जाएगा, जदों खुदावन दा आसमान तो ललकारेगा तो वो अपनी अपनी कब्रां चों बाहर निकलेंगे। मेरे अजीजों, जो शख्स हमसे बिछड़ता है, जिसको हम लूज कर देते हैं, जो इस जहां से चला जाता है, क्योंकि रसूल ये कहता है कि ये जहां, इस जहां के अंदर हम परदेसी हैं, हमने अपनी अपनी बारी पर यहां से जाना है। एक ग्रुप ऐसा है, हाँ अलबत्ता बाइबल के अंदर, जो मौत का मजा नहीं चखेगा, वो जो जिंदा ही होंगे, जब खुदा बादलों पे आएगा तो वो जिंदा ही उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ खुदावंद ਜਦੋਂ आएगा तो अपनी अपनी कब्रां चों निकल आएंगे। और रसूल ये कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मौत में शामिल होने का, ਜਦੋਂ सलीब ते वो मसलूब हो रहा सी, इसलिए रसूल भी कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। जिंदा बंदा कह दिया है। आपको भी इस जिंदगी के अंदर इस ईमान पर खड़ा होना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ आया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नाल ही और कब्र से बाहर निकल आए। इसलिए वो कहता है कि हम तो अब उन आसमानी मुकामों पर हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर नबी और रसूल गए, जिस रास्ते पर मुकद्दसीन गए, तो उसका एक ही तरीका है, हमें यीशु का लहू लेना पड़ेगा। आमीन। वो जब उतारेगा तो पूरे लहू जिले जिले को होएगा, वो अपनी अपनी कब्र चों बाहर निकलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।